आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। भारत ने तारीख रकम करते हुए स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट की डॉकिंग का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। ये कारनामा अंजाम देने वाला भारत चौथा मुल्क बन गया है। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम को राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया गया। सदर जनाब थरमन ने कहा कि दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी की बुलंदियों पर ले जाने की राह पर गामजन हैं। भारत ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक मुआहिदे का खैर मकदम किया है। भारत ने कहा है कि ये मुआहिदा गजा में इंसानी इमदाद की मुतवातिर सप्लाई को यकीनी बनाएगा। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए आज बड़ी सियासी पार्टियों के अहम उम्मीदवार अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के उनके साथी खिलाड़ी मर्दों के डबल्स जुमरे के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आज तारीख रकम करते हुए स्पेसएक्स मिशन के तहत खलाई रॉकेट की डॉकिंग कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। ये कारनामा अंजाम देने वाला भारत पूरी दुनिया में चौथा मुल्क बन गया है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने टीम को मुबारकबाद दी है। इस हुसूलियाबी की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सयारचों की खला में डॉकिंग की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों और खलाई शोबे से वाबस्ता सभी अफराद को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये आइंदा बरसों में मुल्क के अहम खलाई मिशनों के लिए एक अहम संग-मील है। इस दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस हुसूलियाबी को इंतहाई अहम करार दिया। डॉक्टर सिंह ने इस बात को उजागर किया कि भारतीय डॉकिंग सिस्टम पूरी तरह अंदरूनी मुल्क ही तैयार किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मुस्तकबिल के मिशनों को आसानी से मुकम्मल करने की राह हमवार हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए इसरो के साबिक साइंसदान मिलस्वामी अन्नादुरई ने कहा कि डॉकिंग का ये अमल चंद्रयान 4 मिशन में बहुत मदद करेगा। The whole India is now really happy because not only we landed on the moon and gone to the Mars, now we are shown in the space we can do 2 small satellites docking together. It's something great work people have done. And definitely this docking will have its own thing in the coming years. Chandrayaan 4 itself, I think this will help a lot more. And beyond that, even for the space station comes, the docking is called for. Repairing the satellites, the docking is called for. Even to remove the debris. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तकरीब में मीडिया के लोगों से खिताब करते हुए सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम ने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्क पायदारी और डिजिटल तरक्की के शोबे में नई बुलंदियां तलाश कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी और सिंगापुर के दरमियान इक्तिसादी इदारों के लिए डेटा से मुताल्लिक राहदारी और दोनों मुल्कों के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई से मुताल्लिक एक दिगर राहदारी के इम्कानात पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्क सेमी कंडक्टर्स की जदीद मैन्युफैक्चरिंग और ताउन, नए और कार्बन के सिफर अखराज वाले सनती पार्क्स जैसे शोबों में नए मौके तलाश करने और मुतहर्रिक ताल्लुकात को एक जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी और नई सतह पर ले जाने के लिए पुरुम्मीद हैं। India was one of the first few countries to recognize Singapore's independence in 1965, and since then our relationship has grown by bound. It's a natural partnership between a small country, Singapore, and a very large country, India, but we found ways to cooperate in ways that are mutual interest in a whole range of areas. Our business relationships are thriving. In fact, Singapore is the largest investor in India for many years now. Our defense relationship is strong. Our relationship in skilling has been very active in recent years, and it continues to grow. सदर जनाब थरमन ने कहा कि तिजारत, दिफा और महारत के शोबे में दोनों मुल्क के दरमियान ताल्लुकात कई साल से मुतहर्रिक रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत उन पहले मुल्कों में से था जिन्होंने 1965 में सिंगापुर की आज़ादी को तस्लीम किया था और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में तभी से बेहतरी आ रही है। जनाब शनमुगारत्नम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट भी गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी सिंगापुर के सदर से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। जनाब
शनमुगारत्नम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ भी बातचीत करेंगे। सदर जनाब थर्मन कल से 18 तारीख तक ओडिशा का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क में स्टार्टअप्स के कल्चर को फरोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज स्टार्टअप्स इंडिया के 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में इस तब्दीली वाले प्रोग्राम ने इख्तिराई नजरियात को एक कामयाब स्टार्टअप्स में तब्दील करने में लातादाद नौजवानों को बाइख्तियार बनाया है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की तवज्जो तिजारत करने में आसानियों के नजरिए पर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इख्तिराई मराकिज को मुतहर्रिक तौर पर फरोग दे रही है ताकि मुल्क के नौजवान खतरा मोल लेने के काबिल हो सकें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए समझौते के ऐलान का खैर मकदम किया है। खारजी उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया है कि इस समझौते से गजा के लोगों की हिफाजत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद को बरकरार रखा जा सकेगा। वजारत ने कहा है कि भारत सभी यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक एक समझौते और मुज़ाकरात का तरीका अपनाने की बात मुसलसल कहता रहा है। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक इसराइल और हमास के दरमियान ये मुआहदा इतवार से शुरू होगा और 42 दिन तक जारी रहेगा। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। ऐसे में उम्मीदवारों के जरिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जोर शोर से जारी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के कई अहम उम्मीदवार आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय, बीजेपी के हरीश खुराना, महेंद्र सिंह सिरसा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा आज कौमी राजधानी में मुख्तलिफ असम्बली हलकों से अपने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस के संदीप दीक्षित और अरीबा खान जैसे पार्टी उम्मीदवार भी आज अपने कागजात दाखिल करेंगे। ये उम्मीदवार अपने कागजात दाखिल करने से कबल रोड शो कर रहे हैं और मजहबी मकामात पर जा रहे हैं। दिल्ली असम्बली चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों को हिदायत दी है कि वो इंतखाबात के दौरान तशहीरी मुहिम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा नीज सिंथेटिक मवाद को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी इकदाम करें। कमीशन ने तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले अफराद ऑनलाइन मुश्तहिर होने वाले इश्तिहारात और प्रमोशनल मवाद में एतजारनामा भी शामिल करें। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रन को ओहदे का हलफ दिलाया। मरकज ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। जस्टिस चंद्रन केरला हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। अब कुछ खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेला आज से अगले महीने की 24 तारीख तक शानदार सकाफती प्रोग्रामों का मुशाहदा करेगा। संस्कृति का महाकुंभ के उन्वान से मुनक़िद होने वाला ये सकाफती प्रोग्राम मशहूर फनकारों के सिलसिलेवार बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए मुल्क की मालामाल सकाफत को उजागर करेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के उनके साथी खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। इस जोड़ी ने आज सुबह मर्दों के डबल जुमरे में पहले राउंड में कजाकिस्तान और हॉलैंड की जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने तारीख रकम करते हुए स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट की डॉकिंग का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। ये कारनामा अंजाम देने वाला भारत चौथा मुल्क बन गया है। सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगारत्नम को राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया गया। भारत ने इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक मुआहिदे का खैर मकदम किया है। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए आज बड़ी सियासी पार्टियों के अहम उम्मीदवार अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।